हरे कृष्णा। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि व्यक्ति आपका अंश है जिसके कारण वह विवेकवान तथा ज्ञानवान है, लेकिन फिर भी वह पाप करने में कैसे प्रवृत्त हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। काम रजोगुण से उत्पन्न होता है और यदि काम की पूर्ति न हुई तो वह क्रोध में बदल जाता है, जो कि तमोगुण का लक्षण है। फिर भगवान ने काम को 3 विशेषण दिए। भगवान ने कहा, काम महाशनौ, महापापमा और वैरिणम है। महाशनों का अर्थ है कभी न संतुष्ट होने वाला। महापापमा का अर्थ है महान पापी और वैरिणम का अर्थ है सबसे बड़ा शत्रु। इसके बाद भगवान ने काम के 3 स्तरों को भी बताया जिससे जीव की शुद्ध चेतना ढक जाती है, और इसके बारे में हमने पिछले श्लोक में खूब विस्तार से समझा है। यदि किसी कारणवश आप पिछले श्लोक को नहीं देख पाए हैं तो अवश्य देखिएगा। इससे आप आज के श्लोक को खूब अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए अब हम कर्म योग के श्लोक संख्या 39 का पहले वाचन करते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेन इससे, ज्ञानिनः ज्ञाता का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट न होने वाला, अनलेन अग्नि द्वारा च भी। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। भगवान कह रहे हैं, ज्ञान में तेन आवृतम, शुद्ध चेतना ढक जाती है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानवान व्यक्ति की नित्य शत्रु है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, काम रूपेण कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यह शत्रु काम का रूप धारण करती है। काम का अर्थ है किसी कार्य को करना। यदि कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो वह काम है, और यदि यही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो वह भक्ति बन जाती है। फिर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यह काम रूपी शत्रु कैसी है। यह दुष्पुरेण अनलेन च। दुष्पुरेण का अर्थ है कभी न संतुष्ट होने वाला, तथा अनलेन का अर्थ है सदा अग्नि के समान जलते रहना। अब आइए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को हम अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य की पहली पंक्ति में ही लिख दिया है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति कभी नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती बल्कि और ज़्यादा जलती है,
भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन कामसुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को सलाखों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। आइए अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि यह जगत मैथुन्य आगार है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव वृक्षों को छोड़कर स्त्री संग में लगा रहता है और यही उसके जीवन का केंद्र बिंदु है। इसकी शुरुआत होती है बचपन में। बचपन में हमारी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति जब हमारे माता पिता या दादा दादी या नाना नानी या परिवार के कोई और सदस्य जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो यह इच्छा और बढ़ती जाती है। जैसे कि पहले गुब्बारे की इच्छा पूरी की गई, फिर खिलौने की इच्छा, फिर साइकिल की। कहने का मतलब है कि जितनी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है उतनी ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, घटती कभी नहीं है और न कभी संतुष्ट होती हैं। और न कभी ऐसा ही होता है कि हम अपने आप से कहें कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है और अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। व्यक्ति की इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं और वह इच्छाओं के कैद में बंद हो जाता है। प्रभुपाद ने हमें बताया है कि भौतिक जगत मैथुन्य आगार है और जो व्यक्ति भगवान के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है वह अपराधी है और अपराधी व्यक्ति मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया जाता है। अब आइए समझते हैं कि ये व्यक्ति कौन से नियमों का उल्लंघन करके अपराधी बन जाता है। भगवान ने हमें जो इंद्रियां दी हैं उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगाकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है तो वह भगवान का अपराधी बन जाता है। उदाहरण के लिए भगवान ने हम सबको आँखें दी हैं। अब यदि हम इन आँखों से भगवान के सौंदर्य का दर्शन ना करें और अपनी इंद्रियों को तृप्त करें, जैसे कि अपने मनोरंजन की वस्तुओं को देखें, तो हम अपराधी हैं। आँखें दी हैं हमें भगवान ने, तो ये आँखें भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए नियोजित होनी चाहिए तथा भगवान जो कि सर्वव्यापी हैं उनको देखने के लिए नियोजित होनी चाहिए। जैसे कि भगवान प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में है, तभी तो प्रत्येक जीव जीवित है तथा बढ़ता है। ये आँखों का सही उपयोग है। इसी तरह प्रत्येक ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भगवान की सेवा में ही प्रयुक्त होनी चाहिए। जैसे कि कानों से भगवान की कथा और कीर्तन को सुनना, जीभ से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना तथा भगवान का ही गुणगान करना, हाथ पैरों को भगवान की सेवा में लगाना तथा जनेंद्रियों को ऐसी संतान उत्पत्ति करने में प्रयोग करना जो कि कृष्ण भावना भावित है।
जनेंद्रियों को जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाता है वही व्यक्ति इस भौतिक जगत के बंधन में बंध जाता है और निरंतर जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु के अनंत चक्र में फंस जाता है। यह भौतिक जगत एक दुर्ग के समान है और प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है वह 84 लाख की योनि में भटकता रहता है। इससे बाहर निकलने का एक ही मार्ग है और वह मार्ग है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य में लगाया जाए। प्रभुपाद हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मनुष्य जितनी भौतिक उन्नति करता है वह इस जन्म मृत्यु के कैद में बंधता जाता है, क्योंकि हमारे छोटे से जीवन काल में हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते और जब वर्तमान देह का अंत होता है तो हमें दूसरा देह प्रदान किया जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। हम सभी ने ये कहानी तो अवश्य ही सुनी है कि एक व्यक्ति को कहा गया था कि तुम दौड़ो और तुम जितना दौड़ लोगे शाम होने तक उतनी ज़मीन तुम्हारी होगी। वह व्यक्ति दौड़ना प्रारंभ करता है। उसे लगता है कि मैं और दौड़ सकता हूँ और दौड़ सकता हूँ, और वह व्यक्ति दौड़ते दौड़ते अंत में थक कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान ने स्वयं हमको कहा है कि यह काम दुष्पूरेण है और अनलेन है, अर्थात कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला है और सदा अग्नि के समान हमें अंदर से जलाता रहेगा, कभी भी शांति से रहने नहीं देगा, तो हमें भगवान की बात माननी चाहिए। अब हम ये सोच सकते हैं कि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो हमें प्रसन्नता तो मिलती है, तो हम अपनी इच्छाओं को क्यों ना पूरा करें। तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हुए हमें कह रहे हैं कि यही प्रसन्नता हमारी सबसे बड़ी शत्रु है जो हमें भगवान से दूर ले जाती है। जो चीज़ हमें भगवान से दूर ले जाए वो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है और भौतिक जगत में उन्नति और सुख की अनुभूति हमें भगवान से दूर ले जाती है। इसलिए भगवान ने इस काम को हमारा सबसे बड़ा शत्रु कहा है। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस पर अवश्य चिंतन कीजिएगा। इससे आप आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। स्वयं से प्रश्न पूछिएगा कि मेरा सारा ध्यान कहाँ लगा रहता है। क्या मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने में रात दिन लगा रहता हूँ? अपनी इच्छा या अपनों की इच्छा की पूर्ति एक ही बात है, या मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। आज का श्लोक का विषय बहुत गंभीर है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। मैं प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि प्रभुपाद हमें भगवत गीता के इतने गुह्य विषय को सरल शब्दों में समझाते हैं, और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी धैर्यपूर्वक भगवत गीता को सुनते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान हमें इस काम रूपी शत्रु का पता बताने वाले हैं, तो अवश्य हमसे जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। यही सही मायने में मानवता के प्रति दया की भावना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।